हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जितने भी समिट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। जो भी टॉपिक मैंने करा दिए हैं उनको वन लाइनर के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये जो क्लास है करंट अफेयर की, ये जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा शिखर सम्मेलन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हैं। पहला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके के बनते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है कि जैसे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, बिम्स्टेक में सदस्य कौन कौन देश शामिल हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर का है? 5वां है, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। बिम्स्टेक यानी कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी श्रीलंका द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता 2018 से मार्च 2022 तक थी। यानी इस बार का जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की, लेकिन जो नेक्स्ट होगी तो उसके लिए जो मेजबानी करेगा वो थाईलैंड करेगा, क्योंकि वर्तमान में थाईलैंड इसका अध्यक्ष बन चुका है बिम्स्टेक का। लेकिन इस बार जो हुआ 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, उसकी जो अध्यक्षता की वो श्रीलंका द्वारा की गई, ठीक है। और क्या पूछा जाता है इसमें? स्थापना पूछ ली जाती है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो इसमें बांग्लादेश आ जाता है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। ये इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। भारत भी इसमें शामिल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत इसमें शामिल है या नहीं है। तो बिम्स्टेक में भारत भी शामिल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तो ये सभी इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में, ठीक है। बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता थी इस बार किसने की? श्रीलंका द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में हुई। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल इसके सदस्य देश। और क्या पूछा जाता है इसमें? और पूछ लिया जाता है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो ये सम्मेलन कब हुआ? 30 मार्च 2022 में जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन, जो कि काफ़ी चर्चा में इस बार रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन इसमें ये कब आयोजित हुआ? तो ये 3 मार्च 2022 को आयोजित हुआ। वर्चुअली रूप से ये आयोजित हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ शिखर सम्मेलन 3 मार्च 2022 को। इसमें जो शामिल समूह हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक की, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन, इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इसमें शामिल हुए। यानी चारों देश के चारों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में। और क्या देखना है इसमें? तो क्वाड शिखर सम्मेलन को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। 4 देश इसमें शामिल हैं। और बैठक कब, शिखर सम्मेलन कब हुआ इसका? तो 3 मार्च 2022 को इसका शिखर सम्मेलन हुआ। फिर है तीसरा हमारा शिखर सम्मेलन है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये कब हुआ? तो ये 6 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो सम्मेलन है नई दिल्ली, भारत में हुआ, ठीक है। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में हुआ। भारत रूस इसमें शामिल है। यदि 22 मई भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन, यानी 22वां
यहाँ पर 22वां लिख लीजिएगा आप। ये कौन सा है? 21वां है। 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। लेकिन बात की जाए 22वां कहाँ पर होगा, तो 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में रूस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2021। तो G20 शिखर सम्मेलन की यदि बात की जाए तो ये कब आयोजित हुआ? ये 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? इटली की राजधानी रोम में ये आयोजित हुआ। कौन से नंबर का था ये? तो ये 16वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये इटली की राजधानी रोम में आयोजित हुआ। यदि बात की जाए भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई G20 की। आगे देखें, इसमें सदस्य देश कितने शामिल हैं? 20 सदस्य देश हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 20 देश इसमें शामिल हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही तैयार कर सकते हैं। आप एक बार इनकी ट्रिक देख लीजिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 20 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब 2022वां शिखर सम्मेलन G20 का ये कहाँ पर आयोजित किया जाना है? अभी जो हमने बात की थी कौन से नंबर का था? 16वां था। लेकिन 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया बाली में आयोजित किया जाना है। वहीं यदि बात की जाए 18वां G20 ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा 2023 में। ठीक है, ये कब? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है? भारत में किया जाना है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का। और इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। ये आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे 21वां SCO शिखर सम्मेलन यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना का हम देखेंगे। तो ये जो बैठक थी ये कब आयोजित हुई? ये 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर हुई? तो ये 21वीं बैठक थी। कितने नंबर की थी? 21वीं थी। और ये कहाँ पर आयोजित हुई? दुशांबे तजाकिस्तान में। और हाइब्रिड प्रारूप से यह आयोजित हुई। हाइब्रिड प्रारूप का मतलब होता है कि वर्चुअली रूप से भी, और यदि किसी को इस सम्मेलन में शामिल होना था वो शामिल भी हुए सदस्य देश, और हाइब्रिड यानी वर्चुअली रूप से भी लोग इसमें शामिल थे। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान द्वारा की गई। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसमें भारत 2017 में शामिल हुआ था। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन संगठन, इसमें कितने देश सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, इसमें कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा सही, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है एवं उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसकी जो सम्मेलन की संबोधित किया तो नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इसको सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे संबोधित किया। आगे बात करेंगे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ? तो ये 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में। इसमें कौन अध्यक्ष रहा? भारत रहा। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 2021 को हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। कौन से नंबर का था ये? तो ये 13वें नंबर का था। ठीक है, 13वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये। आगे बात करें यदि इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं इसमें, तो ब्राजील है, रूस है, भारत है और चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है।
तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल हैं। यदि स्थापना की बात की जाए तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। 13वें नंबर का ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो कि कब हुआ? 9 सितंबर 2021 में भारत की अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत की तरफ से किसने इसकी अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आगे बात करेंगे 47वां शिखर G7 शिखर सम्मेलन। 47वां G7 शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 11 से 13 जून के बीच 2021 में ये आयोजित हुआ 47वां G7 शिखर सम्मेलन। और इसकी जो अध्यक्षता थी ये किसने की? तो यूके ने इसकी अध्यक्षता कार्बिस बे कॉर्नवॉल यूके में आयोजन हुआ इसका। ठीक है, कहाँ पर? यूके में आयोजन हुआ। वहाँ पर एक जगह है कार्बिस बे कॉर्नवॉल, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यूके में हुआ और यूके ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसकी सदस्य देश कौन से शामिल हैं G7 शिखर सम्मेलन में? यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान और अमेरिका, ये सभी इसमें शामिल हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण अफ्रीका को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। भारत इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में गया था, लेकिन इस सम्मेलन में भाग लिया था गेस्ट कंट्री के रूप में, लेकिन इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, और किसने लिया? भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका, इन सभी ने गेस्ट कंट्री के रूप में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किसमें? G7 में। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 47वां था ये। आगे बात करेंगे हम लोग जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसको एक बार हम वन लाइनर के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये कब से कब तक मनाया गया? तो ये 24 से 30 अप्रैल 2022 तक ये मनाया गया, यानी 24 से 30 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया गया, विश्व टीकाकरण सप्ताह। दूसरा है 2022 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, ये इसकी थीम थी। आगे बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है 22 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट का यहाँ पर पूछा है। और शीर्ष पर जो एथलीट हैं वो कौन से हैं? तो लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान है। ठीक है, इनका हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये जो हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट है इनके द्वारा जो शीर्ष स्थान है वो किसने प्राप्त किया है? साइरस पूनावाला ने किया है 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देख लीजिएगा आप। फिफ्थ क्वेश्चन है पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। ये मैंने पहले भी करा दिया है। तो कौन सी कंपनी बन गई है? डाबर इंडिया। ठीक है, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? अनुसूचित बैंक का दर्जा किस पेमेंट्स बैंक को दिया गया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। तो कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा? कोविड-19 महामारी से सेवा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वहीं यदि बात की जाए सबसे कम कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सबसे ज़्यादा सेवा का क्षेत्र इसमें प्रभावित हुआ। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया या इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई? किसकी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना।
और ये किसके द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ इसका? ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। इसमें 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। वो कौन कौन सी 5 नदियां हैं? घाघरा, सरयू, ताप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। इसमें 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। किसमें? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रखी, इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर रखी गई? तो ये कहां पर रखी गई? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी आधारशिला रखी गई। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 593 या फिर यहाँ पर हम 594 किलोमीटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे से कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इससे कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो 12 जिले इसके अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से हैं? मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज। इसमें 12 जिले शामिल हैं गंगा एक्सप्रेसवे में। नेक्स्ट है, 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है। एक है मारिया रेसा जो कि कहाँ से है? फिलीपींस से है। दूसरी है दिमित्री मुरातोव, ये कहाँ से संबंधित है? रूस से संबंधित है। तो इन दोनों को ही संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को ये दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तंजानिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण की दिवस की बात कर रहे हैं हम। ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट है, विश्व आंध्रभूमि दिवस 2022 का मुख्य विषय रहा। तो आंध्रभूमि दिवस ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका मुख्य विषय क्या रहा था इस बार? लोगों और प्रकृति के लिए आंध्रभूमि कार्यवाही इस वर्ष इसका विषय रहा। नेक्स्ट है, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है? तो किसे किया गया है? होयसल मंदिर। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 20 MCQ थे जो वन लाइनर के माध्यम से हमने एक बार रिवीजन कर लिया इनका, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और बाकी हमने जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको देखा। और किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं मंडे में। कल आपका ऑफ है, संडे है। ठीक है, थैंक यू।